लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दाखिल चार्जशीट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने उनके बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट को लेकर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का सीधा आरोप लगाया। 3 अक्टूबर 2020 को लखीमपुर में हुई इस हिंसा पर हंगामे और सियासत का लंबा दौर चला। अब इस केस में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 5000 पन्नों के इस चार्जशीट में पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। चार्जशीट के मुताबिक आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया है। वीरेंद्र शुक्ला रिश्ते में आशीष मिश्रा के मामा हैं। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूतों को छुपाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियो थी। कर दी गई है क्या? किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? ये क्या धारा लगी क्या उन पे? किसान संगठनों का कहना है कि चार्जशीट में अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है, जबकि एफआईआर में उनका नाम था। 5000 पन्नों की चार्जशीट है और 14 लोगों के खिलाफ है। इसमें एक नाम बढ़ाया गया है वीरेंद्र कुमार शुक्ला का, जो कि अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार लगते हैं। जी हाँ। बाकी चार्जशीट में जो है सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी है कि इसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं दिया गया है। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी। एफआईआर के तहरीर में अजय मिश्रा टेनी का नाम था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी एडीजीपी शिरोडकर साहब को एसआईटी में कि इसमें नाम बढ़ाया जाए अजय मिश्रा टेनी का, लेकिन उनका नाम आज की चार्जशीट में नहीं आया। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की तरफ से दाखिल की गई इस चार्जशीट में 5000 पन्ने शामिल किए गए हैं, जिसमें वो सबूत हैं जिसमें आशीष मिश्रा समेत सभी 14 आरोपी जो बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत मिले, चाहे वो कॉल डिटेल हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, इंटरनेट कॉलिंग की जो रिपोर्ट हो, उन तमाम सबूतों का जिक्र करते हुए फोटोग्राफ, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करने के बाद पुलिस ने 5000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हैं, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। लखीमपुर हिंसा के बाद किसान लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई, लेकिन आशीष मिश्रा इससे साफ इनकार कर रहे थे। आशीष मिश्रा ने कहा था कि 1 साल से असलहों से कोई फायर नहीं किया। अब चार्जशीट के मुताबिक लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के हथियारों से फायरिंग की पुष्टि हो चुकी है। उस दिन अंकित दास की रिवॉल्वर और लतीफ उर्फ काली की रिपीटर गन से भी फायरिंग की गई थी। पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की है। वीडियो को लेकर किसानों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कई फटकार लगाए जाने के बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था। आशीष मिश्रा इस समय जेल में हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस मुद्दे पर विपक्ष फिर से हमलावर हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर हैं, लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और लखीमपुर हिंसा का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है। संतोष शर्मा, लखीमपुर आज तक। मुद्दा लखीमपुर खीरी का हो या बिजली का या महंगाई का, उत्तर प्रदेश चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज एक दूसरे पर नाकामी और भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ रहे हैं। मोदी जी के जमाने में और योगी जी के जमाने में आज सीधे पैसा लोगों के खाते में जाता है, सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। और जब अखिलेश का जमाना था तो सीधा पैसा उनके खाने के लिए जाता था, वही खाया करते थे, अपना ही उपयोग करते थे, किसी और का उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने कहा
क्या लाखों नौकरियां दे दी हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा, उसमें यह आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, तो बताइए इतनी बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो। रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने चक्का जाम किया है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के चलते पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि गलियों में, सोसाइटीज के आसपास, इलीगल कॉलोनीज में भी शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और यह गलत है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का जो पलटवार है भारतीय जनता पार्टी पर वो ये कि गैर कानूनी तरीके से शराब बेची जा रही थी, हजारों करोड़ों का नुकसान सरकार को हो रहा था। उसका जब दिल्ली सरकार ने विरोध किया तो उसको लेकर यह भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। स्थलों के आसपास बिल्कुल अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, जहां आज तक आजादी के बाद कभी शराब के ठेके नहीं खोले गए, वहां पर शराब के ठेके खोलकर वहां के मार्केट्स, वहां के रिहायशी कॉलोनियों को वहां परेशान करने का काम ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के माध्यम से किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब नीति के खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं और आज पूरी दिल्ली में चक्का जाम है। पूरी दिल्ली में आज दिल्ली की जनता भी हमारे साथ है और किसी भी कीमत पर हमारा ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये शराब की नई नीति केजरीवाल सरकार वापस नहीं ले लेती है, टर्न डाउन नहीं कर लेती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे हम स्कूल खोलेंगे, हम कॉलेजेस खोलेंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, लेकिन ना इनके 500 स्कूल खुले हैं, ना 20 कॉलेज खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 3,500 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल थी। केजरीवाल जी की नई आबकारी नीति से 3,500 करोड़ रुपए की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोग और शराब माफिया मिलकर कर रहे थे, वो रुक गया है। रुख करते हैं बिहार का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 6 फरियादी संक्रमित पाए गए। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने पूरे मामले की पड़ताल की। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। बिहार में कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज जनता दरबार में जो फरियादी आए थे वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले। आज सोमवार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार होता है। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये इस सड़क पे ही जाने का रास्ता है। इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है ताकि आम लोग इधर से ना जाएं, जो फरियादी हैं वही जा सकते हैं। तो आज जनता दरबार में जाने से पहले जिन फरियादियों का एंटीजन टेस्ट किया गया, उनमें से 6 ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये सभी सासाराम से आए थे। तो स्थिति यहाँ पर ये है, आप ये देख लें कि एनएमसीएच में पिछले 2 दिनों में 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 31 दिसंबर से लेकर आज तक बिहार में 123% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। दिसंबर के ही महीने में पहले हफ्ते में अगर बात करें तो 25 से 30 एक्टिव केस थे बिहार में, लेकिन आज ये बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और जिस गति से ये बढ़ रहा है तो वाकई काफी चिंताजनक है। लेकिन बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों नए साल मनाने के लिए, यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी लोग पार्कों में न बनाए, इसके लिए पार्क को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज ये पार्क
खुल गए हैं, यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि सरकार की एक लापरवाही है। अगर उसको बंद करना था तो आगे तक के लिए बंद करना चाहिए, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ सकता है। बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लग सके, टीका लग सके, राज्य सरकारें पूरी तरह से एक्शन मोड में समेत दिख भी रही हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से डरने की आवश्यकता फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जरूरत पड़ी और सख्ती करने की जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में वो भी की जाएगी। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं, उन सब चीजों को लेकर के ये बहुत तेजी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। यहाँ से बोल के मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। कॉन्फिडेंस आ गया है और साइड इफेक्ट्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज सच मैंने कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज आज लगाया है। वैक्सीन लेना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की संख्या भी हमारे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। आपकी ये आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वैक्सीन लें। आज से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन उनका शुरू हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, कोरोना से लड़ाई में 15 से 18 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच देने का काम कई शहरों में समय चल भी रहा है। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री अपनी निगरानी में बच्चों के लिए मिशन वैक्सीनेशन का आगाज करने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे। वहां पर अस्पताल, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हैं, लगातार पहुंच भी रहे हैं और बच्चों में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। देश भर में 15 से 18 साल के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें टीका अब लगाया जा रहा है। झारखंड की अगर बात करें तो 15 से 18 साल की उम्र के करीब 23 लाख से ज्यादा बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद रांची जिला स्कूल में दूर दूर से बच्चे टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज तक संवाददाता राकेश सत्यजीत कुमार ने इन बच्चों से बातचीत की। अब
मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है 15 से 18 साल के बीच के जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए। इस वक्त हैं हम रांची के जिला स्कूल में और यहाँ ये इनोकुलेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। बच्चे जो है वो आ रहे हैं, यहाँ जो है सिर्फ इसी स्कूल के बच्चे उनको इनोकुलेट किया जा रहा है और उन्हीं को वैक्सीन का शॉट दिया जा रहा है। कोवैक्सीन है। राज्य का जो टारगेट है वो 23,98,000 बच्चों को जो इस ग्रुप में आते हैं उनको वैक्सीनेट करना है। आप देख सकते हैं वैक्सीन यहाँ पे दिया जा रहा है। ये बच्चे जो हैं यहाँ पे देखिए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम पवन पहान है, मैं ठाकुर गांव से। ठाकुर गांव से जी। सुबह कितने बजे निकले थे? जी 6 बजे। 6 बजे निकल गए थे सुबह? क्योंकि घर में डिस्कस कर लिए थे कि हाँ देना है, लेना है। थोड़ा काफी दूर होने के कारण बस पकड़ना पड़ता है, तो इसलिए जल्दी निकलना पड़ता है। तो लगभग जो है यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा। जी हाँ। 30 किलोमीटर? जी 25-30 किलोमीटर। लेकिन बेहद जरूरी है ये। जी, क्या है कि हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, फिर आगे देश का विकास भी नहीं होगा। घर में आपके जैसे भाई भी हैं कोई? जी हाँ, मेरा छोटा भाई। तो वो लोग भी इसी ग्रुप में आते हैं? जी नहीं, इसे नीचे का है। इनसे नीचे के। सबके चेहरे पे अगर हम पीछे दिखाएं तो सबके चेहरे पे मास्क है। सबने मास्क लगाया हुआ है और प्रॉपरली बैठे हुए हैं। जो SOPs है उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसका पालन हो रहा है यहाँ पे और इंतजार कर रहे हैं। जैसी उनकी बारी आती है वो ले रहे हैं। किसी को कोई इश्यूज नहीं है और ना ही किसी के बातों से ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई मेंटल ब्लॉकेड हो। जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में ये भ्रांतियां थी कि वैक्सीन लेने से कुछ जो है अनटूवर्ड हो सकता है, कुछ जो है अलग हो सकता है। वो चीजें अब बिल्कुल एप्ट क्लियर हो चुका है और ये भ्रांतियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेड बनके, स्टम्बलिंग ब्लॉक बनके उभरी है झारखंड में। अभी भी जो 2,46,00,000 का टारगेट ग्रुप था उसमें सिर्फ 77 से 78% लोगों को पहला डोज लगा है और दूसरा डोज लगभग 47% लोगों ने लिया है। यानी 2,46,00,000 जो टारगेट था वो अभी भी सरकार का पूरा नहीं हुआ है। बेहद जरूरी है ये थर्ड वेव के थ्रेट को देखते हुए, उस परसेप्शन को देखते हुए काफी जरूरी भी है कि तमाम लोग जो हैं, तमाम लाभुक अपना वैक्सीनेशन का शॉट फटाफट ले लें। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।